महाभारत की कथा में एक ऐसा क्षण आता है जो हजारों सालों से मनुष्य के हृदय को प्रश्न से भर देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिनों में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने होते हैं, तब एक ऐसी घटना घटती है जिसे लेकर आज भी विद्वान सोचते हैं, विचार करते हैं। कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। वह निहत्था हो जाता है और उसी समय अर्जुन उसे मार देता है। सदियों से सवाल उठता है, क्या यह धर्म था? क्या यह न्याय था? आइए इस प्रश्न को शांति से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें महाभारत को महज एक कहानी नहीं मानना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक शास्त्र है। इसमें हर घटना के पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है। कर्ण के बारे में सोचिए। वह कौन था? महाभारत में कर्ण को सबसे जटिल पात्र माना जाता है। वह योग्य था, बहादुर था, परंतु उसके निर्णयों का आधार हमेशा धर्म नहीं रहा। द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह निम्न जाति का था। परशुराम ने उसे अस्त्र सिखाए, परंतु धोखे से। कृष्ण ने उसे सच बताने की कोशिश की कि वह पांडवों का भाई है, परंतु वह अपने सम्मान और शक्ति के लिए दुर्योधन के साथ रहना चुनता है। यह महत्वपूर्ण बात है। कर्ण ने हमेशा सहज मार्ग चुना। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, कर्ण उपहास करता है। जब अर्जुन को सोते हुए मारने की योजना बनती है, कर्ण उसमें भाग लेता है। ये छोटे निर्णय नहीं थे। ये नैतिक अधोपतन के प्रतीक थे। अब अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन युद्धभूमि में सबसे महान धनुर्धर है, परंतु वह एक समस्या से जूझता है। युद्ध की शुरुआत में ही उसे संदेह होता है। उसे डर लगता है। वह कृष्ण से पूछता है, क्या यह सब सही है? क्या मुझे अपने रिश्तेदारों को मारना चाहिए? और तब कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से उसे समझाते हैं। वे उसे बताते हैं कि यह युद्ध केवल शरीरों का विनाश नहीं है। यह असत्य पर सत्य की जीत है। यह अधर्म पर धर्म की स्थापना है। कर्ण को निहत्था मारना, इसे अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण से यह गलत लगता है। क्षत्रिय कोड में एक निहत्थे का वध नहीं किया जाता। यह आचार के विरुद्ध है। यह धर्मशास्त्र के विरुद्ध दिखता है। परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत को समझने के लिए हमें एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाना होगा। कर्ण केवल एक व्यक्ति नहीं है। वह अधर्म की शक्तियों का प्रतीक है। वह उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में अन्याय को बढ़ावा देती हैं। उसके रथ का पहिया धंसना, यह संकेत है कि अब वह पूरी तरह असहाय है। अब वह युद्ध के नियमों को तोड़ देने के लिए तैयार है। कर्ण का इतिहास गवाह है। वह हमेशा नियमों को तोड़ते आया है जब उसे लाभ मिल सकता था। तो क्या अर्जुन को उसे जीवित छोड़ना चाहिए था? क्या उसे एक और मौका देना चाहिए था? शायद नहीं, क्योंकि इस युद्ध में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ व्यक्तिगत बैर नहीं है। यह समूचे समाज की नैतिकता का प्रश्न है। अर्जुन को समझ था कि कर्ण कौन है। वह जानता था कि कर्ण ने द्रौपदी के साथ क्या किया था। वह जानता था कि कर्ण हमेशा दुर्योधन के पक्ष में रहा था। तो क्या अर्जुन का कर्म धर्म था? शायद हाँ, क्योंकि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है। धर्म न्याय की स्थापना है। धर्म समाज की रक्षा है। धर्म सत्य की जीत है। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन सरल नहीं है। हर परिस्थिति अद्वितीय है। हर निर्णय जटिल है। और कभी कभी सही करना गलत लगता है। परंतु अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो समझ आता है। अर्जुन केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं कर रहा था। वह एक सिद्धांत की रक्षा कर रहा था। वह धर्म की स्थापना कर रहा था। शायद यही सच्चा धर्म है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।